वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी टर्की सूप की रेसिपी। यही सूप अगर हम भाई रेस्टोरेंट में पीने जाएँ या वहाँ से मंगवाएं तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। अगर वही टेस्ट और फ्लेवर अगर घर पे मिल जाए तो क्या ही बात है। तो देर किस बात के चलते हैं जहाँ जहाँ बनाते हैं जी टर्की सूप जो है घर पे ही और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। उसके लिए जी मैंने 300 ग्राम चिकन यूज़ कर रही हूँ। हड्डी वाला चिकन है, आप इसमें बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी का ये इसमें अच्छी सी यखनी का फ्लेवर आ जाता है। और इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। इससे हमारा चिकन भी गल जाएगा और अच्छी सी यखनी भी रेडी हो जाएगी। 3 से 4 जगह इसमें लहसुन के मैंने शामिल किया, हाफ पीस जो है प्याज का छोटा सा टुकड़ा जो है मैंने अदरक का शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसमें जो है नमक शामिल किया है, और 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें जाएगी। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हल्की आंच पर जो है इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को जो है हल्की आंच पर पकते पकते 20 मिनट हो गए हैं। तो अब जो हमारा चिकन जो अच्छी तरह से गल चुका है और यखनी भी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। तो चिकन के जो पीसीज हम इसको सेपरेट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको शेड कर लेंगे। जो यखनी रह गई है इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज शामिल किया। प्याज थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे इसमें। प्याज को जो हल्का सा सौते कर लेंगे, कोई डार्क कलर वगैरह इसको नहीं देना। इसके साथ ही इसमें मैंने एक बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर दी और आधी जो है शिमला मिर्च मैंने बारीक कट करके शामिल कर दी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो है इसको करेंगे फ्राई, तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जी बारी आती है यखनी की। यखनी जो हमने स्ट्रेन करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही जो श्रेड किया हुआ चिकन जो रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही यखनी में जो बॉयल आएगा इसमें शामिल कर देंगे जी नूडल। जी ये वही नूडल हैं जो हम स्पैगेटी में यूज़ करते हैं। आप इसकी जगह ये हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह नूडल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और जी नूडल को पकते हुए जी 10 मिनट हो गए हैं। अभी कुछ इस कंडीशन में आ गया अच्छी तरह से हमारे जी जो स्पैगेटी जो है हो गई है, बॉयल हो गई है, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब स्टेज पे हम नमक वगैरह चेक कर लेंगे और अब इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है सिरका शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस शामिल किया है, 1 टेबल स्पून जो चिल्ली सॉस, और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए मैंने इसमें जो है पेपरिका पाउडर शामिल किया है। पेपरिका पाउडर या कश्मीरी मिर्च जो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मज़ीद इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च मज़ीद शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सोया सॉस का यूज़ हम इसमें कम करेंगे और चिल्ली सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी बारी आती है जी सूप को जो है गाढ़ा करने की। उसके लिए जो मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया, 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लेके इसकी मैंने स्लरी सी बना ली। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये ना एकदम से शामिल किया तो एकदम से ये ना सारा सूप जो है गाढ़ा हो जाए, थिकनेस की तरफ चला रहे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि जो है कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने पकाया। उसके बाद ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस बन गई है। अगर आपको सूप ज़्यादा थिक पसंद है तो आप मज़ीद थोड़ा सा इसको और पका सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। स्टेज पे करेंगे हम जो फ्लेम को ऑफ करेंगे और सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दें, मिक्स करेंगे। अब जी बारी आती है गर्मा गर्म सूप को सर्व करने की। आप ये सूप जो है बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। सर्दियों की रात में अगर इस तरह का गरम गरम मज़ेदार सा सूप पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। बड़ों के साथ साथ ये छोटों का भी फेवरेट होने वाला है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।